हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा जारी प्रादर्श प्रश्न पत्र फर्स्ट को देखेंगे, जो आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और अंत तक जरूर देखें। आपको बोर्ड में कुल 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 घंटे में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देना है और आपका पूर्णांक रहेगा कुल 75 अंक, अर्थात कुल 75 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए जाएंगे। तो हम निर्देश में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आइए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1A हमें दिया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 1 अंक निर्धारित है। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है फ्रेंड्स, जिसमें पहला प्रश्न दिया है नर्मदा का उद्गम स्थल है। नर्मदा का उद्गम स्थल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन A अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A अमरकंटक। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक। दूसरा प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन A भारत, यानी कि हमारा भारत ही विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A भारत। अगला प्रश्न दिया है, मिट्टी से कलाकृतियां बनाना है। तो मिट्टी से कलाकृतियां बनाना है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे हम मृৎशिल्प कहते हैं फ्रेंड। मिट्टी से बना कलाकृतियों को हम मृৎशिल्प कहते हैं। यहाँ पे मृৎशिल्प लिखा गया है फ्रेंड्स, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A मृৎशिल्प। चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, गृह प्रवेश के कवि के मन की व्यथा क्या है? तो फ्रेंड्स, गृह प्रवेश के कवि के मन की व्यथा क्या है? तो वे अकेलापन महसूस करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A अकेलापन, ऑप्शन A। पांचवा दिया है, जीवन का झरना कविता में मुख्य रूप से कौन सा गुण है? तो फ्रेंड्स, जीवन का झरना कविता में मुख्य रूप से कौन सा गुण है? तो इसमें ओज गुण है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B ओज गुण। तो ये हो गए 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आइए रिक्त स्थान देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का हमें दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थान का पूर्ति करना है फ्रेंड, जिसमें पहला दिया है, चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में मुख्य रूप से खाली स्थान अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में मुख्य रूप से किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा मानवीकरण अलंकार। ठीक है। दूसरा दिया है, कंधे डालना का अर्थ खाली स्थान है। तो कंधे डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कंधे डालने का अर्थ होता है फ्रेंड्स पराजित होना। तो यहाँ पे आ जाएगा पराजित होना। कंधे डालने का अर्थ क्या होता है? पराजित होना। तीसरा दिया है, घीसा नाम पढ़ने का कारण खाली स्थान था। तो घीसा नाम का आपका चैप्टर है फ्रेंड्स, जिसमें घीसा नाम पढ़ने का कारण क्या था? तो इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स घिसट घिसट कर चलने के कारण। घीसा नाम पढ़ने का कारण था घिसट घिसट चलने के कारण। चौथा दिया है, शिव कुमार के पिता का नाम खाली स्थान था। तो शिव कुमार के पिता का नाम क्या था? तो उसका नाम था रामचरण। तो चौथा में आ जाएगा रामचरण। और पांचवा दिया है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल खाली स्थान को कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? तो इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा भक्ति काल फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब आइए उचित संबंध देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 का हमें दिया है, उचित संबंध जोड़िए, जो कि अ और ब के रूप में दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दिया है, पहला शहीद वीर नारायण सिंह है। तो शहीद वीर नारायण सिंह किससे संबंधित है? तो ये सोना खान से संबंधित है फ्रेंड। तो पहले का हो जाएगा सा, शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान। दूसरा दिया है, सील के बरवा छन। तो इससे कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है फ्रेंड शेषनाथ शर्मा सील। तो दूसरा का हो जाएगा द फ्रेंड, सील के बरवा छन शेषनाथ शर्मा सील। तीसरा दिया है साध। तो साध के लेखक कौन है? तो साध के लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो तीसरा का हो जाएगा फ्रेंड्स ई, साध सुभद्रा कुमारी चौहान। चौथा दिया है जेब कतरा। तो जेब कतरा किससे संबंधित? तो जेब कतरा के लेखक ज्ञान प्रकाश विवेक हैं। तो चौथा का हो जाएगा बा फ्रेंड, जेब कतरा ज्ञान प्रकाश विवेक। और पांचवा दिया है आदिकाल। तो आदिकाल को ही और किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल। पांचवे का हो जाएगा आ फ्रेंड, आदिकाल वीरगाथा काल। तो ये हो गए 1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन, 1 नंबर वाले सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों को देखते हैं, जिसको आपको अनिवार्य रूप से तैयार कर लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 दिया है, मानसरोवर के काल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है? जो कि 2 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आपको शॉर्ट आंसर में लिख के बताना है कि मानसरोवर के काल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 3 है, लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है? जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आपको बताना है कि लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 4 है, तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? ये तो वेरी इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? तो आप बता सकते हैं वाल्मीकि आश्रम के कारण, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, मायका एवं ससुराल के बीच की स्थिति को कवि ने पातर प्राण क्यों कहा है?
तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि मायका एवं ससुराल के बीच की स्थिति को कवि ने पातर प्राण क्यों कहा है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 6 है, रीतिकाल के 2 कवि एवं उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको रीतिकाल के कोई 2 कवि के नाम व उनकी एक एक रचना लिखना है फ्रेंड्स, जो कि 2 नंबर का है। प्रश्न क्रमांक 7 है, बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है और उनकी किन विशेषताओं को रेखांकित करता है। आज के समाज में यह उदाहरण कितना प्रासंगिक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आपको बताना है कि बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है। तो किस वर्ग का प्रतीक है, तो ये लोभी वर्ग का प्रतीक है फ्रेंड। तो आपको बताना है कि उनकी किन विशेषताओं को रेखांकित करता है और आज के समय में यह उदाहरण कितना प्रासंगिक है, जो कि 3 नंबर का है फ्रेंड। प्रश्न क्रमांक 8 है, मधुलिका का चरित्र चित्रण लिखिए, कोई 3। तो ये भी 3 नंबर में पूछा गया है फ्रेंड्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुलिका का चरित्र चित्रण लिखने के लिए आएगा ही आएगा, तो आपको मधुलिका का चरित्र चित्रण करना है फ्रेंड्स, कोई 3 पॉइंट देकर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, धरती के हीरा से आप क्या समझते हैं, अपने विचार प्रकट कीजिए। तो फ्रेंड्स धरती के हीरा किसे कहा गया है और इससे आप क्या समझते हैं, अपने विचार प्रकट करके लिखना है फ्रेंड्स, जो कि 3 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 10 है, आधुनिक काल की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो आपको हिंदी साहित्य से विशेषताएं लिखने के लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा फ्रेंड्स, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा तैयार ही रखिए। तो आपको आधुनिक काल की कोई 3 विशेषता लिखना है, ये भी 3 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 11 है, सबका दुख अलग अलग होता है, किस किस तरह के दुख के अनुभव आपने किए हैं उन्हें लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको सबका दुख अलग अलग होता है और किस किस तरह के दुख आपने अनुभव किए हैं उनको आपको लिखना है फ्रेंड्स। इसे आप लोग बना के भी लिख सकते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 नंबर में पूछा गया है फ्रेंड्स। या अथवा में हमें दिया है, मजदूर नहीं होते तो हमारी दुनिया के विकास कार्यों का क्या होता, कल्पना कर अपने शब्दों में लिखिए। तो इसे भी आपको कल्पना करके अपने शब्दों में ही लिखना है फ्रेंड्स, कि अगर मजदूर नहीं होते तो हमारी दुनिया के विकास कार्यों का क्या होता, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 12, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के क्या कारण हैं। आपको लिखना है कि छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह कैसे लोकप्रिय थे, क्या कारण थे उसके लोकप्रियता के। तो ये आपको बताना है, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। या अथवा में हमें दिया है, गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानताएं बताई गई है, लिखिए। तो कोई हमें 4 समानताएं बताना है फ्रेंड्स, कि गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों के मध्य क्या समानता बताया गया है। ये हमें 4 पॉइंट करके लिखना है फ्रेंड, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 13 दिया है, राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का क्या आशय है, लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको लिखना है कि राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी का आशय क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या अथवा में हमें दिया है, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, कविता में दादू के पंथ के बारे में क्या क्या बताया गया है। इसे मैंने एक और वीडियो में बताया हूँ फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को तो आप तैयार करके रखिए। तो आपको लिखना है कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा, कविता में दादू के पंथ के बारे में क्या क्या बताया गया है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ कीजिए। तो आपको सप्रसंग व्याख्या लिखना है फ्रेंड्स पद्यांश का, और आपको पद्यांश गद्यांश दिए ही जाएंगे, तो आप इस पद्यांशों को अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड्स, तैयारी करके ही जाना है। तो आपको दिया गया है, निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन सिर्फ एक है, चलने की अपनी अपनी मस्ती में गाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है फ्रेंड्स। तो इसे आप तैयार करके ही रखिए। या अथवा में दिया गया है, मृदुल कल्पना के चल पंखों पर हम तुम दोनों आसीन, भूल जगत के कोलाहल को रूप ले अपनी सृष्टि नवीन। तो इन दोनों को ही आप तैयार करके ही रखिए फ्रेंड्स। प्रश्न क्रमांक 15 दिया है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो आपको पद्यांश और गद्यांश दोनों आ गया फ्रेंड्स। तो आप इन दोनों पद्यांशों और इन गद्यांशों को अच्छे से देख लीजिए और तैयारी कर लीजिए दोस्तों। अथवा में दिया है, 5 कौड़ी बाबू बोले, खैर पुस्तक तो मैं कहीं से, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए और तैयारी करके ही रखिए फ्रेंड्स। हम अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न क्रमांक 16, नगरों में कल कारखानों से प्रदूषण में हो रही वृद्धि को रोकने हेतु किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो फ्रेंड्स आजकल आप लोग देख ही रहे हो कि कल कारखानों से निकलने वाले धुओं से कितना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो उसी प्रदूषण को रोकने के लिए आपको कोई भी एक दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है फ्रेंड्स। प्रदूषण में हो रहे वृद्धि को रोकने के लिए आपको पत्र लिखना है। या अथवा में हमें दिया है, अपनी बड़ी बहन के विवाह की तैयारियां संबंधी जानकारी देते हुए अपने सहेली या दोस्त को पत्र। ये सभी में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र है फ्रेंड्स। तो आप सबसे ज़्यादा इसी को तैयार करके रखिए, ठीक है, कि अपनी बड़ी बहन के विवाह की तैयारी संबंधी जानकारी देते हुए अपने दोस्त या सहेली को एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो इन दोनों को आप तैयार कर लीजिए, ये दोनों आएंगे ही आएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो अपठित गद्यांश भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे फ्रेंड्स, तो देख लीजिए।
और इसे आपको अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है फ्रेंड्स। कोई 5 प्रश्न के, चूंकि ये आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको 5 प्रश्न के उत्तर देना है, जो कि बहुत ईजी होता है। तो आपको अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के हल करना है फ्रेंड्स। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18वां दिया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आपको निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखना है, जो कि पहला दिया है प्लास्टिक एक ज्वलन समस्या, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है फ्रेंड्स आपके इस साल के एग्जाम के लिए। इसे मैंने एक और वीडियो में भी बताया है। और दूसरा है छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल। ये दोनों ही सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन दोनों को तो आप याद करके ही रखिए। और तीसरा है नर होना निराश करो मन को। चौथा है मोबाइल फ़ोन का हमारे जीवन पर प्रभाव। और पांचवा है समाज में स्त्रियों की बदलती भूमिका। तो इन पांचों में से आप किन्हीं दो को अच्छे से याद रखिए फ्रेंड्स, इन दोनों से अलग नहीं आएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।